वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। इससे जो पिछली वीडियो थी हमारी एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर की, उसमें हमने बात करी थी इंडिकेटर्स की। तो उसमें हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स देखे थे। एक तो हमने इंडिकेटर्स में टाइप जो लिटमस देखा था, ठीक है, उसमें एक मिथाइल ऑरेंज था, एक फिनोप्थिलीन था। साथ ही साथ हमने उसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की भी बात करी थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स की। तो देखो, एसिड की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने अपनी डेली लाइफ में हमने लेमन देखा है। लेमन मतलब नींबू। हमने सभी ने लेमन अपनी डेली लाइफ में देखा है। तो जब हमसे कट करा है या फिर टेस्ट आपने करा है कभी लेमन को, तो टेस्ट जब हम करते हैं तो उसका कैसा टेस्ट आपको आता है? खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, मतलब सोर टेस्ट उसका होता है। तो जो सोर टेस्ट है लेमन का, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एसिड की वजह से। जो उसमें लेमन में एसिड प्रेजेंट जो होता है, उसी की वजह से उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा या सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हमारे और फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज है, इमली है। तो इन सब का भी जो टेस्ट है कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इनके अंदर प्रेजेंस एसिड की वजह से, ठीक है। तो एक बेसिक डेफिनेशन है एसिड्स की कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट। एसिड्स क्या है? वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनका कैसा टेस्ट है? सोर टेस्ट है। उनको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड बोल सकते हैं। सेकेंड चीज़ हमने पीछे इंडिकेटर्स वाले में भी देखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसा कलर चेंज करते हैं लिटमस पेपर पे। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। कैसा करते हैं? ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, अब हम इसमें कुछ देखते हैं। एसिड्स भी 2 टाइप्स के देखते हैं। अब इसमें जैसे एसिड है, एक हो गया है ऑर्गेनिक एसिड। कैसा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। और सेकेंड इज मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है वो एसिड, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। और सेकेंड, हम इसमें एक चीज़ और भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स। कैसे अकरिंग? नेचुरली जो हमें मिलते हैं एसिड्स, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जिन एसिड्स को मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है उनको बोला जाता है मिनरल एसिड। और सेकेंडली हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसे एसिड्स हैं? मैन मेड एसिड्स हैं। तो ये तो हो गए हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स, नेचुरली अकरिंग एसिड्स हो गए हैं। कौन से एसिड्स? ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड मिनरल एसिड को क्या बोल सकते हैं? जो मैन मेड एसिड्स होते हैं, मैन मेड एसिड। साथ ही साथ इनके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। देखो, नेचुरली अकरिंग एसिड के एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकते हैं? अभी हमने लेमन की बात करी, तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट था? लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? सिट्रिक एसिड। या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और ऑर्गेनिक, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। एसिटिक एसिड है इसका एक एग्जाम्पल। तो एसिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल है किसका? ऑर्गेनिक एसिड्स का। तो एसिटिक एसिड कहाँ फाउंड होता है? विनेगर में। विनेगर का मतलब क्या होता है? सिरका में, ठीक है। तो सेकेंड, एक तो हमने क्या पढ़ा? अभी एसिटिक एसिड पढ़ लिया, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड हो गया। से थर्ड इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट रहता है? सोर मिल्क, या फिर हम बोल सकते हैं कर्ड में भी प्रेजेंट रहता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है टेरामाइंड में, ठीक है, टेमेरिंड में होता है ये, अनराइप ग्रेप्स में होता है ये। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट रहता है? टमेटोज में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट रहता है? फॉर्मिक एसिड रहता है आंट स्टिंग में। कहाँ पे? आंट स्टिंग में। एंड एक इसमें एक और होता है जो मिल्क में भी होता है। बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो हमारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स के एग्जांपल्स की। तो मिनरल एसिड्स मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक तो मैन मेड एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन से एसिड्स होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड थर्ड इज नाइट्रिक एसिड।
तो ये तीनों बहुत ही मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। तो जो ये किस फॉर्म में होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म। जो मैंने आपको मिनरल एसिड्स बताए हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो ये क्या होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। ये बर्न कर सकते हैं हैंड्स को, क्लोथ्स को, तो मतलब क्या होता है, इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है हम सबको। तो जो हमने अभी बात करी, एक इसमें एक और एग्जाम्पल है, वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड का ही एग्जाम्पल है, लेकिन क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड, ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है वो भी मिनरल एसिड है, बट इट इज़ अ वीक एसिड, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बता देती हूँ। अभी हम आगे भी प्रॉपर्टीज़ के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड पढ़ेंगे। मेन हमारा वो है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो किस टाइप के एसिड्स हैं, और जो मिनरल एसिड्स हैं वो किस टाइप के आपके इसमें एसिड्स हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बोला कि एक तो हाइड्रोक्लोरिक, ये भी मैं जो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ मिनरल एसिड्स के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट मैंने अब क्या बोला था, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा बोला था, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नेक्स्ट बोला था नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों ही जो कौन से एसिड थे, मिनरल एसिड से। कौन से थे, मिनरल एसिड से। और साथ ही साथ ये कैसे एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके। फिर हमने नेक्स्ट, इससे पहले जो बात करी थी वो हमने करी थी ऑर्गेनिक एसिड्स की, जिसमें मैंने आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल बताए थे, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, और इसमें एक मिनरल एसिड का भी एग्जांपल, और भी इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक मिनरल एसिड का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं ये सभी कैसे हैं, वीक एसिड्स हैं। कैसे हैं, वीक एसिड्स हैं, ओके। तो ये हमने छोटा सा ये पढ़ा टॉपिक कि कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कौन से एसिड्स वीक एसिड होते हैं, वो भी किसके बेसिस पे, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स के बेसिस पे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनर जो होते हैं वो भी इसमें पूछते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, अगर हमें डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड टर्म्स को हम पढ़ेंगे अभी, कि अगर कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट करना होता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स की। कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, देखो, अ कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो इसमें वो एसिड्स कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं जिसमें वाटर का जो अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। और अगर कंसनट्रेटेड एसिड में हम अगर वाटर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वाटर को अगर और डालेंगे, तो जो इसकी कंसनट्रेटेड होती है एसिड्स की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जब वाटर ऐड करते हैं तो वो कंसनट्रेटेड जो एसिड होता है वो चेंज हो जाता है डाइल्यूट एसिड में, ठीक है। नीचे मैंने इसमें डाइल्यूट एसिड की भी डेफिनेशन लिखी है, डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट। जिसमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना होता है, ज़्यादा। तो कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर का अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अगर हम उसमें वाटर को ऐड करेंगे तो उसका जो कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेशन जो होता है, उसका कंसनट्रेशन जो होता है एसिड्स का, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वो कैसा एसिड बन जाता है, डाइल्यूट एसिड। साथ ही साथ डाइल्यूट एसिड की मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि डाइल्यूट एसिड कौन से एसिड्स होते हैं जिसमें अमाउंट वाटर की क्या होती है, ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं आपको यहाँ 2 बीकर्स बना रही हूँ। अब इनमें क्या है, एसिड है और वाटर है, दोनों में एसिड प्लस वाटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी एसिड है प्लस वाटर है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे जो एसिड है वो कितना है, 95, इसमें जो परसेंट है वो क्या है, एसिड है, एंड 5% इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मैं अपोजिट ले लूं, या फिर अगर मैं ऐसे भी ले लूं कि 80% भी अगर इसमें वाटर है, वाटर, और अगर 20% इसमें एसिड है, तब क्या होगा, तो कौन सा एसिड डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड है। तो ये जो है, ये वाला जो बीकर है, ये क्या कंटेन करेगा, इसमें होगा कंसनट्रेटेड एसिड, क्योंकि वाटर का जो परसेंटेज है, वाटर का जो अमाउंट इसमें होगा, अगर हम ml की भी बात करें कि 95 ml इसमें एसिड है, 5 ml इसमें वाटर है, ठीक है। तो इसमें
5 ml वाटर है और कितना एसिड है 95। तो कैसा एसिड है ये, कंसनट्रेटेड। वाटर का जो अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू एसिड बहुत ही कम है। और ये जो सेकेंड बीकर है इसमें 80% वाटर या फिर कह सकते हैं 80 ml वाटर है और 20% एसिड है। तो ये किस टाइप का एसिड है, डाइल्यूट एसिड। कैसा है, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो मैंने अभी आपको रिलेशन भी बताया था कि जैसे जैसे हम उसमें वाटर का अमाउंट कंसनट्रेटेड एसिड में इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो एसिड की कंसनट्रेशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी इसमें एक और टॉपिक है, हम इसमें जो बात करेंगे डाइल्यूटिंग एसिड में कि जो हम कंसनट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है कि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर का अमाउंट बढ़ाते हैं या फिर वाटर को मिक्स करते हैं तो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हम इस प्रोसेस को करते हैं क्या, जब हम कंसनट्रेटेड एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो इसमें से क्या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो इसका मतलब ये कैसा बन जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जब भी हम मिक्स करते हैं वाटर को एसिड में तो हमें एकदम से कभी भी दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें से इवॉल्व होती है। तो जब भी हम इसमें देखो ऐड करते हैं, अब इसमें एक चीज़ बहुत ही नोट करने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेबोरेटरी के लिए भी और हमें नॉलेज के लिए भी। तो क्या है वो चीज़ कि जब भी हम कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड करते हैं या फिर वाटर उसमें ऐड करते हैं तो किस टाइप से ऐड करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं या फिर एसिड में वाटर डालते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये बहुत हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो कई बार इसकी नॉलेज ना होने के कारण तो बहुत ही हमें हार्मफुल हो जाता है ये चीज़। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, द डाइल्यूशन ऑफ ए कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेट एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टीरिंग एंड नॉन बाय एडिंग वाटर टू कंसनट्रेट एसिड। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम उसमें ऐड करेंगे, क्या डाइल्यूशन करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड का, तो हमेशा हमें कंसनट्रेट एसिड को वाटर में मिक्स करना है। कंसनट्रेट एसिड को किस में मिक्स करना है, वाटर में, वो भी विथ स्टीरिंग। थोड़ा थोड़ा डालना है और क्या करना है, लगातार हमें उसको स्टीर करना है, लगातार हमें उसको किसी रॉड की हेल्प से या फिर उसे घुमाते रहना है, जिससे कि एकदम जो लार्ज अमाउंट, इसमें अभी बताया मैंने हाईली एक्सोथर्मिक है तो हीट इवॉल्व होगी, तो इसलिए हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे और लगातार उसे हिलाते रहेंगे। ठीक है, तो एंड नॉन बाय एडिंग वाटर टू कंसनट्रेट, और हमें कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को नहीं डालना। किस में डालना है, वाटर कंसनट्रेटेड एसिड को, सॉरी अभी मैंने आपको बोला, हमें इसमें जो वाटर ऐड करते हैं उसे हमें कंसनट्रेटेड एसिड में नहीं डालना, बल्कि एसिड को हमें वाटर में डालना है। ठीक है, जैसे बीकर में हमारा क्या प्रेजेंट है इस टाइम, वाटर है, वाटर में आप किसको डालोगे, कंसनट्रेटेड एसिड को। वाटर हमारा बीकर में प्रेजेंट होगा और हम किसको ऐड करेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड को हम उसमें ऐड करेंगे, वो भी बाय स्टीरिंग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार जब हमारा एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर हम लैब में होते हैं तो कई बार ये हमसे एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डाइल्यूशन होता है एसिड्स का वो कैसे किया जाता है, किसको किस में डाला जाता है, एसिड्स को वाटर में या फिर वाटर को एसिड में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्या क्या टॉपिक्स कवर करे हैं इसमें। एक तो एसिड्स क्या होते हैं, कौन कौन से एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा है, कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, कौन से वीक होते हैं वो हमने पढ़ा है, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूशन।